बता दें, बुधवार को रात के अंधेरे में अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के कमालपुर गांव में नायब तहसीलदार लीलू व इलाका पुलिस बुलडोजर सहित कब्जा हटाने पहुंचे, जिसके बाद वहां हुए निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। वहीं कमालपुर गांव में बुलडोजर चलने की सूचना मिलने पर मौके पर सपा नेता अज्जू इशहाक भी मौके पर पहुंच गए और कार्यवाही का विरोध जताया। सपा नेता का कहना था कि हम कार्यवाही के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन भूमि स्वामी को पहले से इसकी सूचना देनी चाहिए थी और साथ ही विधिक जांच भी होनी चाहिए थी। इस दौरान बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सपा नेता की पुलिस व नायब तहसीलदार लीलू से जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। बता दें, इस कार्यवाही को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि बिना कोई नोटिस दिए इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। वहीं जब सपा नेता अज्जू इशहाक द्वारा नायब तहसीलदार व थाना पुलिस से इस कार्यवाही के बारे में जानकारी ली गई तो सब एक दूसरे पर टालते हुए नजर आए। इस दौरान इलाका पुलिस व नायब तहसीलदार का कहना था कि जिलाधिकारी के आदेश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन जब सपा नेता अज्जू इशहाक द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ से इस बारे में फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके बाद इलाका पुलिस व नायब तहसीलदार ने गेंद को एसडीएम साहब के पाले में डाल दिया और कहा कि एसडीएम साहब के कहने पर कार्यवाही हो रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नायब तहसीलदार लीलू या फिर जैसा कि वो बोल रही हैं कि एसडीएम साहब का आदेश है को बुलडोजर चलवाने की इतनी जल्दी क्या थी कि बिना कोई नोटिस दिए रात के अंधेरे में ही बुलडोजर लेकर निर्माण को ध्वस्त कराने पहुंच गए। ये तो अब आगे जांच में ही पता चलेगा। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। सत्ताम कहाँ रहते हैं? कमालपुर थाना गांधी पार्क। क्या मामला है, ये पूरी बात बताइए। मामला ये है सर, मेरा 20 नंबर खेत है। मैंने अपने खेत में एक कमरा बनाया था, तो सर आज सुबह आई थी टीम, जो है ना कुछ बताया ना कोई नोटिस दिया, अपने आप करके चले गए और रात को आए वो तोड़ दिया हमारा कमरा। जो है कौन लोग आए थे? नायब तहसीलदार थे लीलू और लेखपाल थे। आपकी पुरानी जमीन है? जी, हमारी पुरानी जमीन है। तो क्या किसी राजनीतिक देश आपके दौरान तोड़ी गई है? हाँ, राजनीति रूप से तोड़ी गई। सत्ताम। ये किस तरीके का मामला है, क्या कहानी हुई है, पूरी बात बताइए। देखिए, ऐसा है, कमालपुर गांव के अंदर पूर्व प्रधान चमन भाई की जमीन थी, 20 नंबर खेत। 19 नंबर का कुछ अंश जो है वो ग्राम पंचायत में आता है। ये इन्होंने 20 नंबर खेत में अपनी जगह बनाई। इनको जो है वो जो इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, भाजपा के साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ है। उन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन करा, फिर उनसे दलाली मांगी गई, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिए, इन पर दबाव बनाया गया, धमकाया गया। जब आज मैंने एसडीएम साहब से बात करी इस मैटर में, तो एसडीएम साहब से मैंने कहा कि आप इन्हें यहाँ पे जो है वो एक जांच करवा दीजिए। तो जांच करवाने के बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे इंटरवेंशन के बाद सीधी एक टीम भेज दी और उसने जो है वो यहाँ पे आके बुलडोजर चला दिया। मेरा ये कहना है कि रात के अंधेरे में आपने आके बुलडोजर चलाया बिना किसी को नोटिस दिए हुए। ये भी जा सकता था कि ये यहाँ पे आते, अपना इनको बुलाते, नोटिस देते, इनका जवाब लेते। जो हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। तो हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है वो नायब तहसीलदार जो यहाँ पे लीलू मौजूद थे और जो एसडीएम है इस वक्त कोल, उनका कहना था कि डीएम साहब ने कहा है। मैंने डीएम साहब से पर्सनली फोन पे बात करी, डीएम साहब ने मना कर दिया, उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। ये इन्होंने भाजपा के दबाव में, भाजपा को खुश करने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं को इन्होंने काम करा है। क्या लग रहा है ये लोग आपके साथ रहने कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में अब की बार 2024 के चुनाव में भाजपा जो है वो कोल विधानसभा से 30,000 वोट से हार गई, ठीक, और सभी लोगों ने जो है वो इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। ये प्रतिनिधित्व तब से ही चलती चली आ रही है और वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के मौजूदा कोल विधायक। और जिस तरह के कार्य कर रहे हैं 2027 में पब्लिक उनको जवाब दे देगी। तो इनकी पुश्तैनी जमीन है ये वाली, इस पर तोड़ा गया? जी, इनकी दादा की जमीन है, पुरानी जमीन है।